लोग जो बात करेंगे, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो चीजें थी वो थी केमिकल कॉम्बिनेशन के कौन कौन से लॉज थे, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से केमिकल आयोनिक फॉर्मूलेज क्रिएट किए जाते हैं, इन सब को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोगों का जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे जो आयोनिक फॉर्मूलेज हैं उसको हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से जो रूल हैं इस पे अप्लाई होते हैं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम हमारा टॉपिक है जो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे आज जो है केमिकल फॉर्मूलेज। ठीक है, क्या होते हैं केमिकल फॉर्मूले, ठीक है, उनके बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं? कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो होगा, कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो होगा, उस आयोनिक कंपाउंड को यदि हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, यदि किसी भी आयोनिक कंपाउंड को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको बोला जाएगा हमारे पास में आयोनिक फॉर्मूलेज। ठीक है, जब कोई भी कंपाउंड होता है आयोनिक, उसको हम लोग सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोला जाता है हमारे पास में केमिकल फॉर्मूले। क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, उसके कंपोजिशन का, उसको बोला जाएगा केमिकल फॉर्मूले। ठीक है, क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल फॉर्मूले की? केमिकल फॉर्मूले की कैरेक्टरिस्टिक में जो पहला पॉइंट आ जाएगा वो आता है द वैलेंसी और चार्ज ऑन आयन मस्ट बैलेंस। ठीक है, जो केमिकल फॉर्मूले क्रिएट किए जाएंगे, केमिकल फॉर्मूले जब क्रिएट किए जाएंगे उसमें क्या होता है कि जो वैलेंसी होती है वो रखी जाती है बैलेंस। ठीक है, जो भी इसमें एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे उनके जो एटम्स होंगे उनकी वैलेंसी जो होती है वो बैलेंस रखी जाती है। हमारे पास में आता है कि वैलेंसी क्या होती है। जो वैलेंसी जो होती है, ठीक है, हमारे पास में आता है कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, वैलेंसी मीन्स कोई भी एटम है, ठीक है, वो अनदर एटम के साथ में कंबाइन हो रहा है, वो कितनी नंबरिंग में हो रहा है, वो कहलाएगी उसकी वैलेंसी। क्या कहलाएगी? उसकी वैलेंसी कहलाएगी बेटा। ठीक है, तो वैलेंसी जो होती है, केमिकल फॉर्मूले क्रिएट करेंगे उस टाइम पीरियड में जो बैलेंस होगी। कैसी होगी? बैलेंस होगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, जो हमारे पास में केमिकल फॉर्मूले क्रिएट किए जाते हैं, वो जो केमिकल फॉर्मूले होंगे उसमें सबसे पहले जो लिखा जाएगा नेम, वो लिखा जाएगा, सिंबल रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो मेटल का किया जाएगा। देन जो सिंबल रिप्रेजेंट किया जाएगा वो किया जाएगा नॉन मेटल का। ठीक है, तो दो तरीके से सिंबल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, मेटल पहले आएगा, नॉन मेटल बाद में आएगा। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ठीक है, मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो क्या होते हैं हमारे पास में कि मेटल में फ्री नंबर ऑफ आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन मेटल में फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। मेटल्स जो होंगे वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, मेटल जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में ज्यादातर मिलेंगे, नॉन मेटल होते हैं वो मिलते हैं हमारे पास में ज्यादातर गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, कुछ सॉलिड होते हैं, बाकी ज्यादातर गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास में जो केमिकल फॉर्मूले क्रिएट किए जाएंगे उनमें मेटल को सबसे पहले लिखा जाएगा, तो उसके बाद में नॉन मेटल्स को लिखा जाएगा। ठीक है, मेटल्स कम फर्स्ट। जैसे जो एग्जाम्पल की फॉर्म में ले लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने ले लिया NaCl। ठीक है, तो NaCl में पहले लिखा जाएगा Na। ये Na जो है सोडियम, सोडियम होता है मेटल। ठीक है, उसके बाद में लिखा जाएगा Cl, जो Cl लिखा जाएगा वो आएगा नॉन मेटल। ठीक है, तो NaCl जो है वो हमारे पास में दो आयन से मिलकर बना है, एक आएगा सोडियम आयन, एक बनेगा क्लोराइड आयन। ठीक है,
तो यहाँ पर सोडियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने केमिकल फॉर्मूला क्रिएट किया कैल्शियम का, ठीक है, तो जो केमिकल फॉर्मूला में कैल्शियम जो होगा वो होगा हमारे पास मेटल, ठीक है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो होगा नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल को पहले लिखेंगे, नॉन मेटल को बाद में लिखेंगे, इनकी जो हमारे पास में वैलेंसी होगी वो बैलेंस होगी, ठीक है। सोडियम मेटल है, मेटल हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। मेटल हमेशा, मेटल क्या होते हैं, मेटल जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। मेटल जो होंगे हमेशा कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। क्या, क्योंकि ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, ठीक है। नॉन मेटल क्या होंगे, जो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये नॉन मेटल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो यहाँ पर एक्सेप्ट कौन करेगा, Cl, Na+Cl-, ठीक है। सोडियम और क्लोराइड दोनों की वैलेंसी 1 है, ठीक है। यहाँ पर चार्ज जो आएगा सोडियम पे प्लस आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। Cl क्लोराइड पर चार्ज माइनस आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन हमारे पास में आता है कैल्शियम, ठीक है। जो कैल्शियम होता है, ठीक है, वो है मेटल। मेटल हमेशा क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, +K2, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है कैल्शियम, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, नॉन मेटल। और नॉन मेटल कौन है यहाँ पर, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो वैलेंसी कितनी होगी, कैल्शियम की भी 2 होगी और ऑक्सीजन की कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। इतना मोटा मोटा जो चीज है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में जैसे हम लोगों ने ले लिया, अब यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर कॉपर और ऑक्साइड, CuO, ठीक है। यहाँ पर कॉपर है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। क्यूप्रिक ऑक्साइड ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो कॉपर जो आएगा, जो कॉपर है उस मेटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इस पे जो चार्ज आता है वो +2 आता है, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, नॉन मेटल है, तो इस पे चार्ज आएगा -2। मतलब वैलेंसी कितनी है कॉपर और ऑक्सीजन की, 2 है। कितनी है, 2 नंबरिंग है, ठीक है। यदि अगला पॉइंट है कि व्हेन पॉलीएटॉमिक्स आयन आर यूज, जब हम लोग पॉलीएटॉमिक आयन का यूज करते हैं, देखिए पॉलीएटॉमिक आयन्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ आयन्स ज्यादा होंगे, ठीक है। उनकी जो क्वांटिटी होगी आयन्स की वो ज्यादा होगी, ठीक है। द आयन्स आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, इन आयन्स को इनक्लोज किया जाता है ब्रैकेट्स में। किसमें इनक्लोज करेंगे, ब्रैकेट में, बिफोर द राइटिंग ऑफ टू शो दैट रेशियो, ठीक है। तो इनमें जैसे एग्जांपल की फॉर्म में ले लिया कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम है हमारे पास में मेटल, कैल्शियम क्या है, मेटल, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि मेटल। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये लेगा OH, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, वो जो लिए जाएंगे हमारे पास में हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये है कैल्शियम की वैलेंसी +2, तो हाइड्रोक्साइड की कितनी होती है, इसकी होती है -1, कितनी होती है, -1 होती है, मिक्स मिला करके इनकी, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की मिला के इसको हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, ठीक है। इसकी वैलेंसी होती है जो होती है -1, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस पर चार्ज आएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पर कितने OH चाहिए, यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए 2, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाद नंबरिंग लिखी गई है, ये 2 लिए गए, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोक्साइड कितने चाहिए होंगे बैलेंस करने के लिए, 2 हाइड्रोक्साइड चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ले लिया अमोनियम सल्फेट, क्या ले लिया, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अमोनियम यहाँ पर होगा, वो होगा मेटल, क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक मेटेलिक फॉर्म क्रिएट होगी, ठीक है। तो NH4 जो होता है, ठीक है, NH4 पे जो चार्ज होता है वो प्लस होता है, क्या होता है, प्लस। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक डोनेट करेगा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1। जो सल्फेट आयन है SO4-2, इस पर जो चार्ज रहता है वो -2 रहता है, कितना रहता है, -2। तो -2 को बैलेंस करने के लिए अमोनियम कितने चाहिए हम लोगों को, 2 चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर NH4 होल ट्वाइस और SO4-2 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो अगला रूल हमें बोल रहा है कि पॉलीएटॉमिक जो आयन्स होंगे,
ठीक है। जो पॉली एटॉमिक आयन होते हैं उनको ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करें, इसी को यदि आगे एग्जांपल्स की फॉर्म में यदि हम लोग समझें, ठीक है, तो एग्जांपल की फॉर्म में यदि हम लोग इसको समझें तो हम लोग क्या समझ पाएंगे, देखते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल ले लिया, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर सिंबल लिखे हैं, ठीक है, केमिकल फॉर्मूलेज हैं, उसके सिंबल लिखे हैं, तो उसकी वैलेंसी लिखी है, और उसके बाद में वैलेंसी को किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। यहाँ पर एक लिया है फॉर्मूला हाइड्रोजन सल्फाइड का। किसका लिया है यहाँ पर? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला लिखेंगे तो सिंबल क्या आएगा? सिंबल आ जाएगा हाइड्रोजन का H और सल्फर का क्या आ जाएगा हमारे पास में? S, ठीक है। हाइड्रोजन और सल्फाइड में सल्फर का S, हाइड्रोजन का H, ठीक। अब वैलेंसी, हाइड्रोजन जो होता है वो हमारे पास में होगा, इसकी वैलेंसी होती है प्लस का 1। ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन लूज करेगा, ठीक है, एज मेटल वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी आ गई वैलेंसी? हाइड्रोजन की 1 ले ली हम लोगों ने, ठीक है। सल्फर, ये सल्फर की वैलेंसी जो होती है वो होती है माइनस का 2, ठीक है। कितनी होती है? -2। ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, ठीक। तो यहाँ पर यह आ गई हमारे पास में सल्फर की वैलेंसी आ गई 2। अब क्या करेंगे हम लोगों को? इस फॉर्मूले को बैलेंस करना है, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सल्फर की वैलेंसी 2 है, ठीक है। यहाँ पर चार्ज हाइड्रोजन पे +1, सल्फर पे -2, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सल्फर से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन से, ठीक है। तो हमारे पास में मोटा मोटा जो फॉर्मूला निकल के आएगा H2S1, H2 और यहाँ पर आ जाएगा S1, ठीक है। तो H2S1, S1 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये नॉर्मल फॉर्मूला जाएगा, वो आएगा H2S, ठीक है। अब इसमें यदि हम लोग देखें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? +1। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है? +1, वैलेंसी 1। सल्फर पे कितना है? -2, ठीक है। तो यहाँ पर -2 को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन कितने लिए जाएंगे? 2। यही यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जो मोटो है, ठीक है। अगला आ जाएगा हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है +4, ठीक है। कार्बन पे जो आयंस जो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, आयनिक फॉर्म जो होगी, कार्बन जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। तो कार्बन पे चार्ज कितना होगा? +4, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे जो वैलेंसी होती है -2 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन कितनी आ गए? 4, वैलेंसी कितनी आ गई? 4। आयंस कितने? +4, वैलेंसी 4। ठीक है। देन नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे हम आयन चार्ज कितना है? -2, वैलेंसी कितनी आ जाएगी ऑक्सीजन की? 2। इनको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन से तो 4 आ गया, ठीक है। कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन 2 आ गया, ठीक है। अब इसको, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? 2 और 4 को क्रॉस करेंगे तो 1:2 का रेशियो आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, ये आ गया इसका सिंपल फॉर्म। ये कार्बन डाइऑक्साइड की सिंपल फॉर्म क्या आ जाएगी? CO2। अब यहाँ पर CO2 को देखें रिप्रेजेंट करके, ठीक है। CO2 को हम लोग एज एग्जांपल रिप्रेजेंट करके देखें तो कार्बन, कार्बन पे चार्ज कितना है? +4, ठीक है। ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा? -2, लेकिन ऑक्सीजन कितनी है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? -4। ये बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। समझ आ गया होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में HCl। HCl में हाइड्रोजन जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो चार्ज कितना आएगा? +1, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है वो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो चार्ज कितना आ जाएगा? -1, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 1। क्लोराइड की वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H1
Cl1 आएगा, H1Cl1 आएगा, ठीक है। 1 को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो नॉर्मल जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा HCl, ये आ जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये फॉर्मूला आएगा हमारे पास किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड लें, HCl, H पे प्लस का 1 चार्ज, क्लोराइड पे -1 चार्ज, ठीक है। बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट, ठीक है। लास्ट हम लोग देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या है अपने पास में, मेटल है। ऑक्सीजन क्या है अपने पास में, नॉन मेटल है, ठीक है। एल्यूमिनियम पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 3, कितना होगा, प्लस का 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ऑक्सीजन सॉरी एल्यूमिनियम जो होता है उस पे चार्ज होता है +3, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो होता है -2, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी वहां पर, 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला जो बनेगा वो Al2 और O3, ठीक है। Al2O3 फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। यहाँ पर वैलेंसी देख लो करके, ठीक है। ये हमारे पास में एल्यूमिनियम, ये है ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी, +3, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होगा, +3, वैलेंसी की 3, ठीक है। ऑक्सीजन पे चार्ज -2, वैलेंसी 2, ठीक है। अब यहाँ पर बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेंगे एल्यूमिनियम को 2 से, तो 2 से करेंगे तो चार्ज कितना होगा, प्लस का 6, ठीक है। ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। 3 करेंगे तो 3 × 2 माइनस का 6, ठीक है। प्लस का 6 एल्यूमिनियम पे 2 पे और माइनस का 6 ऑक्सीजन 3 पे, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, यहाँ पर बैलेंस हो गया, ठीक है। क्या हो गया, चार्ज बैलेंस, मतलब ये जो फॉर्मूला लिखा गया है वो करेक्ट फॉर्मूला है, एकदम करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है।